5-star Diamond Production House presents Health is Wealth, Wealth is Health. Health बनाओ, wealth बचाओ. जब तक बसती आत्मा जी में जीव प्यारा लगता है, प्राणी जब निर्जीव हो जाए वो बेगाना लगता है। जब तक बसती आत्मा जी में जीव प्यारा लगता है, प्राणी जब निर्जीव हो जाए वो बेगाना लगता है। एलोपैथिक एक नाव है आयुर्वेदिक खेवनहा, एलोपैथिक एक नाव है आयुर्वेदिक खेवनहा। चप्पू प्रेम विश्वास से जो खावे वो हो जावेगा पार, चप्पू प्रेम विश्वास से जो खावे वो हो जावेगा पार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। समझाना घर घर जाके आयुर्वेदिक क्यों न्यारा है। उन रोगियों से पूछो जिन्हें मिला है स्वस्थ नजारा है। बीती ताई विसार दे आगे की सुध ले, जय विधि राखे राम तय विधि रहिए राम। हो भी वही जो राम रचे राखा, होने को कोई नहीं टाल सकता। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। जो होना है सो होना है, फिर क्यों रोना धोना है, फिर क्यों रोना धोना है। हेल्थ है तो वेल्थ है, हेल्थ गया तो वेल्थ गया। हेल्थ बनाओ वेल्थ बनाओ, हेल्थ बनाओ वेल्थ बनाओ। गुड हेल्थ इज वेल्थ। जी हाँ, गुड हेल्थ इज वेल्थ। ओम श्री सतगुरु देवाय नमः। प्यारे भारतवासियों, आपको महक का नमस्कार। हेल्दी आए हैं, हमने हेल्दी जाना है। दवा खा आए हैं, दवा छोड़ के जाना है। दुआ लेते आए हैं, दुआ देते जाना है। ये शरीर ये तन सदा रहने वाला नहीं है, ये जाने वाला है। मौत तो एक बहाना है, होए वही जो अल्लाह ने चाहा है। जो बीत गया सो बीत गया, आगे का रास्ता करो। जैसा अल्लाह रखे, खुदा रखे, परवरदिगार रखे, वैसे रहो। होनी को कोई नहीं टाल सकता। जो होना है सो होना है, फिर क्यों रोना धोना है। हेल्थ बनाइए, वेल्थ बचाइए। जी हाँ, गुड हेल्थ इज वेल्थ। A 5-star Diamond Production House presents आनंद ही आनंद आयुष, भारतीय चिकित्सा पद्धति आधारित विशेष आयुष कार्यक्रम। सभी रोगों में लाभ पाने के उपाय जानिए हंसराज बोटानी जी से। आयुर्वेदिक सुगंधित औषधियों, शक्तिवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक, सौंदर्यवर्धक, राजेश्वरी, बागेश्वरी, नागेश्वरी, परमेश्वरी, युगेश्वरी जड़ी बूटियों के ज्ञानी हैं। आइए देखिए आयुष आनंद ही आनंद। सेहतनामा, स्वस्थ, स्वच्छ, सुंदर, फुर्तीला व मस्त कैसे रहे हम, सभी रोगों से छुटकारा कैसे पाएं। प्यारे दर्शकों, आप सबको मेरा नमस्कार। जवानी पाने के लिए सदा बनाए ये ताकतवर लड्डू। कागज और कलम लिए लिखे, स्वयं खाए और दूसरों को भी खिलाए। LO वीरा का हलवा, स्वयं खाए और दूसरों को भी खिलाए। एलोवेरा का हलवा
चिलगोजे, फूल मखाने, चारों मगज, चारों गोंद, भुने चने, खसखस, तिल सफेद, इसबगोल, अलसी, जासको, तारा मेरा, सौंठ, अजवाइन, जायफल, जवत्री, सुरंजा मीठी, पीपल छोटी, पीपल मोल, अकरकरा, असगंध, तुलसी बीज, लाजवंती, सतावर, सफेद मौसड़ी, मुलैठी, दालचीनी, गोखरू, तबाशी, सालम पंजा, सालम मिश्री, पठानी लोर, शिलाजी, केसर, बट, गुड़, देसी खांड, मूंग की दाल की पिट्ठी, उड़द की दाल की पिट्ठी, गौ का देसी घी। अपने रोगों को जानने के लिए और लाभ पाने के लिए स्वयं मिले कमर दर्द, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, खांसना, थूकना, सर्वाइकल दर्द, शेड का दर्द, थायराइड, मोटापा, शुगर, चश्मा उतारना, नए बाल लाना, सफेद बालों को रोकना, गंजापन रोकना, नौजवान बनना, मोती चूर के लड्डू खाना। आप सदा शाकाहारी रहे, सदा ताजा भोजन करें। बकरे का दूध, गाय का दूध, पनीर, घी, मक्खन, क्रीम, सादा पहनावा, योग, वजन, अभ्यास, सैर, दौड़ना जीवन में अपनाए। सूर्य उदय से पूर्व उठे, रात्रि को शीघ्र सोए, नशीले पदार्थों, धूम्रपान, मांसाहारी भोजन, मदिरापान से बचे, देर रात पार्टियों में न जाए। नमस्कार, बाबा जी के नुस्खे में आपका स्वागत है। आज हम बाबा जी से रोगों के बारे में जानेंगे। प्यारे दर्शकों, ममता साध्वी का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। प्यारे दर्शकों, हंसराज भूटानी का भी आप सबको मेरा नमस्कार। बाबा जी, आप मुझे एक बात बताइए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ब्लड प्रेशर हाई हमेशा रहता है। देसी दवाओं में ऐसा कुछ है जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे? ऐसा है ममता जी, ब्लड प्रेशर हाई सबसे मुख्य कारण है गुस्सा। जी। गुस्सा ही शैतान है, गुस्सा ही हैवान है। गुस्से को, मन को शांत रखना चाहिए। इसमें आप सुबह जल्दी उठें, हल्का फुल्का व्यायाम करें, मिट्टी के बर्तन का पानी पिएं, भ्रमण करें। भारत भ्रमण भी कर सकते हैं आप, अगर आपके पास कुदरत का दिया हुआ धन दौलत है तो। जी। उसमें आपको शांति मिलेगी, क्योंकि लोगों ने कहते हैं अगा अपनी मौत से कोई बचा नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। जी बिल्कुल। अपने पोते परपोतों तक के लिए वो जायदाद बना लेता है, खसा लेता है, लेकिन उसको अपनी मौत का पल भर का भी भरोसा नहीं है। यही हाल ब्लड प्रेशर में आता है कि कब वो ब्लड प्रेशर में गए जिसमें आता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, हंकार। जी। ये सब ब्लड प्रेशर, रक्तचाप के जन्मदाता हैं। छोटा और जल्दी पचने वाला भोजन करें, भारी भोजन ना करें। जी। हरी साग सब्जियों का भोजन करें, तीखी मिर्ची ना खाएं। अब मैं कुछ कहना तो चाहता नहीं, लेकिन कहना पड़ रहा मुझे इसमें आके। जी। अरे बच के रहना, तीखी मिर्ची है, काट खाएगी। जी। लड़कियों को छेड़ते तो तीखी मिर्ची बोलते हैं। इसी तरह मिर्ची जब आप खाओगे तो आपके भी वो काटेगी, ऊपर से भी बोलेगी, फिर बाद में सुबह भी वो बोलेगी। इसमें आते हैं खाने के लिए जौ। जौ का एक घाट भी बना होता है, फिर चना है, मूंग है, पुराने चावल हों, उसके बाद लहसुन और प्याज है, जिसको कई मेरे भारतीय नहीं खाते धार्मिक विचारों से कि इसमें बदबू आती है, हम शाकाहारी हैं और ये शाकाहारी नहीं है। प्यारे दोस्तों, उसी धरती में आम आता है, उसी धरती में नीम आती है, उसी धरती में अमरूद आता है, उसी धरती में संतरा आता है। कौन फल किसको अच्छा लगता है ये तो उसका मन जानता है, लेकिन किसी धरती के फल को, उस दिए हुए प्रसाद को आप ये मत सोचो कि नहीं है।
उसमें भी कोई गुण है, कुछ लाभ है, तभी उस मालिक परमेश्वर ने हमारे लिए लहसुन प्याज वगैरह बनाया है। कभी हमारे यहाँ मसूर को दाल, जो लाल दाल मसूर की है, वो नहीं खाते थे। उसके बारे में कई कहानियाँ प्रचलित थी। मेहंदी के बारे में भी कई कहानियाँ प्रचलित है, मेहंदी कैसे रंग लाल देती है, क्यों देती है। तो जितनी बातें हैं उतने ही लोग हैं। तो इसमें हर चीज़ के लिए आप ध्यान रखिएगा। अदरक, नींबू, धनिया, बथुए का साग, सेब, पपीता, हंजीर, मुनक्का जी का वो प्रयोग कर सकते हैं। हंजीर, मुनक्का, इमली मिलाकर भिगोए, वो भी उनको फ़ायदा है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जिससे गुस्सा भी आता है, अहंकार भी आता है, काम वासना भी आती है, या कुछ शरीर में जो है रक्तचाप जो है वो बढ़ जाता है। लवणीय पदार्थ, नमक से बचाव करो। इसमें लवण में कई चीज़ें आ जाती हैं, मैं वो डिटेल में नहीं जाता। फिर मद्यपान। बाबा जी मुझे एक बात बताइए, मैंने सुना है कि लहसुन जो होता है उससे भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, ये कहाँ तक सही है? देखिए, लहसुन एक अंदर से खून को, द्वारों को चलाता है, रुकता नहीं है वो। जी लहसुन तेल में डलता है मसाज करने के लिए। लहसुन गर्म होता है। कुछ वर्ष पूर्व विदेश में किसी जगह पर एक लड़ाई, युद्ध चल रहा था। जी उस युद्ध में एक परिवार था। उस परिवार ने लहसुन का पानी गर्म कर करके ही जी उन फौजी सैनिकों का, चाहे वो उनके देश के थे चाहे विरोधी देश के थे, उनका उन्होंने लहसुन से उपचार किया। सब ठीक हो गए। बाद में उसके बादशाह ने पूछा कि ऐसा कौन सी दवा थी कि जिससे वो रोगी ठीक हो गए, बिना दवा पट्टी के वो क्यों ठीक हो गए। खोज की गई तो वो परिवार का नाम आया और लहसुन है। आप लहसुन को उबालो, लहसुन को पीसो, इसको कहीं भी चोट फोड़े पे लगाओ, आराम मिलेगा। कहीं दर्द है, गठिया हुआ है, वहाँ भी आएगा। एक लहसुन बाहर से आता है, विदेश से आता है, ईरान अफगानिस्तान से आता है। उसको एक पुतिया बोलते हैं, यानी कि एक फाक का लहसुन होता है। जी उसको भी आप मूली की तरह, मूंगफली की तरह खा सकते हैं। आपको फायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा। कहते हैं हानिकारक क्या चीज़ है? मैंने अभी आपको कहा लवण चीज, जिसमें नमक आ जाता है। जी फिर आता है मद्यपान, शराब, जी धूमपान, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, हुक्का। फिर आ जाता है अधिक सेक्स करना, मैथुन करना, काफ़ी, चाय या पड़ोसी से जलन करना, राग द्वेष। मैंने आपको बताया था आपको